फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। देखिए, बिहार के नीट काउंसलिंग का थर्ड राउंड का पूरा कंप्लीट नोटिस आ चुका है। हम आपको सारा कुछ एक एक समझाने वाले हैं, ठीक है। पूरा सारा डेट सारा का सारा नहीं आया है, बहुत सारी डेट आई है, बहुत सारी डेट नहीं आई है, ठीक है। ये पूरा पीडीएफ है। मैं सारा कुछ बहुत अच्छे से पढ़ लिया हूँ, आपको एक एक करके सारा कुछ समझाने वाला हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे ध्यान से सुने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, थर्ड राउंड में यदि आप किसी भी तरह का मिस्टेक करते हैं, ठीक है, तो न सिर्फ आप थर्ड राउंड से बाहर होंगे, थर्ड राउंड के बाद आने वाली किसी भी राउंड में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप बहुत सावधानी दिखाएंगे साथियों यहाँ पे, और बहुत अच्छे सुनेंगे। मैं आपको सारा पॉइंट एक क्लियर कर रहा हूँ। फिर भी यदि आपको माइंड में कोई भी कंफ्यूजन बचेगा, आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको सारा कुछ समाधान देंगे, ठीक है। आप पहले सारा पॉइंट अच्छे से सुनिए। सबसे पहले देखिए, ये जो लिखा हुआ आप इसको नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। ये मत पढ़िए आप पॉइंट नंबर 2 से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूँ एक एक करके, बाद में पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे, आप उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि ये जो थर्ड राउंड काउंसलिंग है ये ऑनलाइन होने जा रही है, ठीक है। पहला पॉइंट ये। थर्ड नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो बच्चे अभी तक ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड यानी कि फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड तक में जिन बच्चों को ऑल इंडिया में कॉलेज मिला और उन्होंने एडमिशन ले लिया, ठीक है, मतलब पेमेंट करने के बाद एडमिशन ले लिया, अपना डन करवा लिया है, उन बच्चों को बिहार के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। जिन बच्चों को अभी तक ऑल इंडिया में सेकेंड राउंड तक कॉलेज नहीं मिला था, उन बच्चों को थर्ड राउंड में कॉलेज मिला है। ध्यान सुनिएगा, जिन बच्चों को सेकेंड राउंड तक कॉलेज नहीं मिला था लेकिन थर्ड राउंड में कॉलेज मिला है, उन्होंने एडमिशन लेना नहीं चाह रहा, ठीक है, कोई दिक्कत है, ऑल इंडिया कॉलेज छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी आप एलिजिबल रहेंगे, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिहार का थर्ड राउंड में। लेकिन यदि आप ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड तक आपको कॉलेज मिला और आपने एडमिशन ले लिया, उस केस में आपको बिहार के थर्ड राउंड से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। मैं पूरा क्लियर पॉइंट कर दिया हूँ, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 समझते हैं, चौथा नंबर पॉइंट, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जो बच्चे बिहार नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में, ठीक है, उनको यदि फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में किसी भी राउंड में कॉलेज मिला और वो बच्चे एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने का बात मैं कर रहा हूँ, इसका मतलब उन्होंने पेमेंट करने के बाद अपना पूरा एडमिशन डन कर दिया, आपको वही कॉलेज पसंद था, आपने एडमिशन ले लिया, आपने अपग्रेड नहीं किया, आपने एडमिशन ले लिया डायरेक्टली, ठीक है, पेमेंट करने के बाद, वो बच्चे बिहार के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट अब नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात हो गया। अब 5वां नंबर पॉइंट है। 5वां नंबर पॉइंट जो है, इनको आप बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपको समझा रहे हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि वो बच्चे जिन बच्चों को अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ बिहार के फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में, ठीक है, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, या नहीं तो हुआ भी तो उन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया, हुआ भी तो क्या कर दिया उन्होंने, फ्री एग्जिट। मैं फिर से कह रहा हूँ, या तो कॉलेज अलॉट नहीं हुआ या हुआ भी तो उन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया। तो इन दोनों कैटेगरी के बच्चों को यदि आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बहुत ईजिली आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बशर्ते कुछ कंडीशन होगा, आपको बता रहे हैं। आप जब थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने जाएंगे तो जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, ठीक है, या फिर जो बच्चे फ्री जीत ले लिए हैं, वो जैसे ही आप अपना लॉगिन करेंगे डाटा, तो आपको पूरा का पूरा एडिट करने का मौका मिलेगा कि आपने जो भी पीछे से डाटा भरे थे। मैं फ्री जीत वालों का इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि फ्री जीत वालों का सिक्योरिटी में जब्त हुआ नहीं है, तो आपका लॉगिन पोर्टल अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप जाने के बाद आपको एक सबमिट विलिंगनेस का ऑप्शन दिखेगा, आपको सबमिट विलिंगनेस पे अभी क्लिक नहीं करना है, आपको पहले पूरा डाटा चेक कर लेनी है। आपको यदि किसी भी तरह का डाटा चेंज करना है, चाहे आपको कैटेगरी चेंज करना हो, चाहे गवर्नमेंट से प्राइवेट या प्राइवेट से गवर्नमेंट चेंज करना हो, कुछ भी चेंज करने हो, आप आराम से उसको इजीली चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चेंज करने के बाद आप लास्ट ऑप्शन पहुंचेंगे। लास्ट ऑप्शन पे यदि आपको कैटेगरी चेंज करने के बाद या आप गवर्नमेंट से प्राइवेट चेंज कर रहे हो, किसी भी तरह से यदि आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने की जरूरत, तो आपको अमाउंट पे करने के बाद सबमिट विलिंगनेस के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। यदि आप सब कुछ चेंज किया, अपना डाटा कुछ भी चेंज किया, यदि आपको कोई बैलेंस रिक्वायर्ड एडिशनल पे करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में आपको डायरेक्टली सबमिट विलिंगनेस के बटन पे क्लिक कर देना है। लास्ट में आपको पे करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पे करने का बात इसलिए कर रहा हूँ कि यदि कोई कैटेगरी चेंज करता है तो किसी कैटेगरी सिक्योरिटी मनी कुछ और होता है, किसी कैटेगरी का कुछ और होता है, ठीक है, गवर्नमेंट के सिक्योरिटी मनी कुछ और होते हैं, प्राइवेट के कुछ और होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यदि आपको बैलेंस अमाउंट पे करने की जरूरत पड़ रही है तो आपको पे करना है, ठीक है। आप पे करके सबमिट विलिंगनेस पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखिए कि यदि आपको कोई डाटा चेंज नहीं करना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको डायरेक्टली सबमिट विलिंगनेस के बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर जाना है, आपको डाटा चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात और अच्छे से ध्यान देंगे आप कि अभी मैं जिन बच्चों का बात किया हूँ जिन्होंने फ्री एग्जिट लिया है या फिर जो बच्चे को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, यदि आप किसी भी तरह से डाटा चेंज करते हैं या फिर डाटा चेंज नहीं करते हैं, यदि आप सबमिट विलिंगनेस पे बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करते हैं, तो आपको ध्यान रखिए, आपको पार्ट बी फॉर्म जो है उसको डाउनलोड करना फिर से मैंडेटरी है। आप यदि इसको डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद भी आपका कॉलेज कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आपको पार्ट ए और पार्ट बी फिर से डाउनलोड करना मैंडेटरी है, ठीक है। चाहे आप कुछ चेंज करते हो या नहीं करते हो, आपको डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। और तीसरी बात कि इन कैटेगरी के बच्चे, ठीक है, जिनके मैं अभी बात कर रहा हूँ, इन बच्चों को चॉइस फिलिंग जो है, जिनको कॉलेज अलॉट अभी तक नहीं हुआ था और जिन बच्चों ने फ्री जीत लिया है, इन दोनों बच्चों का
पहले वाला चॉइस जो आपने फिल किया था वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है, सारा डिलीट हो गया है। अब आपको थर्ड राउंड जैसे सबमिट विलिंगनेस पर आप क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। आप फ्रेश तरीके से चॉइस फिलिंग कर लेंगे, आपका पहले वाला चॉइस फिलिंग सारा डिलीट हो गया है, आपको फ्रेश तरीके से चॉइस फिलिंग करना मैंडेटरी है, आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गया है। चॉइस फिलिंग रिगार्डिंग बहुत सारी बातें अभी आगे भी बताऊंगा आपकी वीडियो में, आप बस इतना जान लीजिए कि चॉइस फिलिंग करना आपको मैंडेटरी है, आपको करना पड़ेगा। कैसे करना है अभी आपको वीडियो में आगे बताएंगे, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गया। ये 5वां नंबर पॉइंट था, 5वां नंबर पॉइंट का ये सारा पॉइंट मैं अच्छे से समझा दिया हूँ, आप पढ़ भी एक बार लेंगे, हम ये PDF अवेलेबल करवा देंगे, आपको सब कुछ समझ आ जाए, ठीक है। अब हम 6 नंबर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये है 6 नंबर पॉइंट। आप 6 नंबर पॉइंट को अच्छे से सुनिए। देखिए ये 6 नंबर पॉइंट जो है, इसमें यह बात लिखा हुआ है कि जो बच्चे को कॉलेज फर्स्ट या सेकेंड राउंड में हुआ था, ठीक है, जिन बच्चों ने इस तरह से एग्जिट लिया है कि उनका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो गया, ठीक है। यदि आपका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो गया है तो आप यदि थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको फ्रेश तरीके जैसे आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग किया था वो सारी प्रोसेस, सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा, सारा काउंसलिंग फी फिर से देना पड़ेगा, सारा सिक्योरिटी मनी फिर से पे करना पड़ेगा, सारा चॉइस फिलिंग मतलब सारी प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। और सारा प्रोसेस करने के बाद आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको, लेकिन सारा प्रोसेस फिर से शुरू से करना पड़ेगा। ये 6 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये बात आप ध्यान से सुन लेंगे। और ये 6 नंबर पॉइंट में जो जिन बच्चों का मैंने जिक्र किया, यानी कि जिनका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो गया है, उन बच्चों को जब वो सारा प्रोसेस कर लेंगे तो आपको चॉइस फिलिंग भी फिर से करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चॉइस फिलिंग फिर से नहीं करेंगे तो आपका काउंसलिंग मान्य नहीं होगा, आपको चॉइस फिलिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपका सिक्योरिटी मनी जब्त हो गया है, आप सारा प्रोसेस कर रहे हैं, आपको सिक्योरिटी मनी फिर से डालना पड़ेगा, काउंसलिंग चार्ज फिर से डालना पड़ेगा और आपको चॉइस फिलिंग भी फिर से करना पड़ेगा। यही बात 7 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम 8 नंबर पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए 8 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है कि जो बच्चे को सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला था, ठीक है, और उन्होंने अपग्रेड कर दिया है सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में। चाहे बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था, फर्स्ट से सेकेंड में अपग्रेड किए होंगे, या अपग्रेड जो कॉलेज मिला है वो सेकेंड से थर्ड में अपग्रेड किए होंगे। जो बच्चे अपग्रेड किए हैं उनको अपना डाटा कैटेगरी ये सब चेंज करने का कोई मौका नहीं मिलेगा, बस आपको मौका मिलेगा चॉइस को एडिट करने का। चॉइस आप एडिट कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि जो आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला था उस कॉलेज को आपको सेकेंड राउंड के चॉइस फिलिंग लिस्ट, थर्ड राउंड को चॉइस फिलिंग लिस्ट में रखना ही पड़ेगा। अब आपको 1 नंबर में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, कहीं भी रखिए, लेकिन बस रखना पड़ेगा। ऐसा मैंडेटरी नहीं कि 2 नंबर में रखे थे सेकेंड राउंड में तो 2 ही में रखना, नहीं, आप 10 नंबर में रख सकते हैं, 1 नंबर में रख सकते हैं, लेकिन आपको वो रखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए। और आपको कोई भी डाटा चेंज करने का कोई मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपको यदि आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी मत कीजिए, आपको सबमिट विलिंगनेस के बटन पर भी क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है, आपका डायरेक्टली आपको थर्ड राउंड के रिजल्ट का वेट करना, ठीक है। आज यदि आप चॉइस फिलिंग कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आप सुन लिए होंगे, आपको समझ आ गया होगा। 8 नंबर पॉइंट था ये। अब देखिए, अब ये जो है लास्ट में लिखा हुआ है, इन बात को समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बच्चे को थर्ड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट होगा बिहार में, यदि वो कॉलेज नहीं लेता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट किसी भी, चाहे वो रिपोर्ट नहीं करता है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाता है, किसी भी तरह से यदि आप एडमिशन नहीं लेते हैं, आपको थर्ड राउंड के बाद जो भी राउंड बिहार में चलेगी, किसी भी राउंड में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। ये बात क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये बात आप समझ जाएंगे। इसीलिए डॉक्यूमेंट का मतलब जो भी आपको चेकअप करवाना डॉक्यूमेंट पहले से आप हमसे वेरीफाई करवा लीजिएगा, कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको है, यदि आपको कन्फ्यूजन है तो, ठीक है, क्या क्या उसमें देखना है, क्या नहीं देखना, सारा कुछ एक एक करके आप चेकअप करवा लीजिएगा, ताकि एक भी मिस्टेक आपसे ना हो। क्योंकि थर्ड राउंड में साथ में यदि आपसे कोई भी मिस्टेक हो गया आप बहुत पैनिक में फंस जाओगे, ठीक है। ये बात मैं पहले कह रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से हमसे, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप सारा कुछ भी चेकअप करवा सकते हैं, कोई डाउट नहीं, हम आपका सारा एक एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको बता देंगे, हाँ इसमें ये दिक्कत है या दिक्कत नहीं है, तो वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है, ये बात समझ गए हैं। चलिए उसके बाद अब ये नीचे यहाँ जो लिखा हुआ है ये सब कुछ खास पॉइंट नहीं, ये वही पॉइंट है कि आपको कैसे, यदि किन्हीं को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे करना है। आप डायरेक्टली यूजी के पोर्टल पर जाएंगे, वेबसाइट पे, और जो फर्स्ट राउंड में जैसे प्रोसेस किए थे वो सारा प्रोसेस फिर से कर लेनी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत है काउंसलिंग करने में, अभी व्हाट्सएप नंबर देंगे ही, आप हमसे काउंसलिंग करवा भी सकते हैं, कोई दिक्कत होगा तो, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हम सारा स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप मेरे से डायरेक्टली पेड काउंसलिंग गाइडेंस भी ले सकते हैं। हम आपको सारा प्रोसेस मैं अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से खुद कर दूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। आप ये समझ रहे हैं। यहाँ पे पेमेंट के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको कोई भी दिक्कत है काउंसलिंग में, ठीक है, तो आप यहाँ मेरे से काउंसलिंग करवा सकते हैं। आप ये देखिए यहाँ पे सारा पेमेंट आप पढ़ लेंगे, कैटेगरी वाइज आपको क्या पेमेंट लगने हैं, ठीक है। जिन बच्चों को पेमेंट की नीड है उन्हीं के लिए है, सबको पेमेंट लगने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो फ्रस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर जिनका सिक्योरिटी प्रॉफिट हो गया है, जब्त हो गया है, उनके लिए पेमेंट वाली कैटेगरी है, आप वो देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी है, आप देख लेंगे, ठीक है। आप इसको पढ़ लेंगे प्राइवेट और डेंटल के लिए क्या है, ठीक है। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा। अब आपको हम एक थोड़ा सा डेट बताते हैं पहले, ठीक है। ये देखिए ये डेट शीट है, ये डेट जो है अभी तक
क्या क्या डेट आया वो आप समझिए। पहली बात कि सीट मैट्रिक्स के बारे में आया है कि आज सीट मैट्रिक्स वेबसाइट पे अवेलेबल है। दूसरा बात कि आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये 15 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक आप कह सकते हैं कि आपको पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। 15 से लेकर के 19 तारीख तक के बीच में आप कभी विलिंगनेस अपना शो कर सकते हैं, हाँ हमको थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना है। किसको करना है क्या नहीं करना है आगे प्रोसेस मैंने ऊपर में सब कुछ बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं फ्रेश तरीके से वो 15 तारीख से स्टार्ट कर सकते हैं। उसका जो लास्ट डेट होगा रजिस्ट्रेशन का वो 19 तारीख के रात के 10 बजे तक हो। टाइमिंग आप इंपॉर्टेंट रखिएगा, रात के 10 बजे तक है, ठीक है। और ध्यान रखिए जो पेमेंट करने का लास्ट डेट है वो रात के 12 बजे तक है। 19 को ही है लेकिन रात के 12 बजे तक पेमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को एडिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म में वो 20 तारीख को, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन किए फ्रेश तरीके से उसको एडिट करना है वो बच्चे 20 तारीख को रात के 12 बजे तक एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। और अब ये सारा कुछ करने के बाद जो रैंक कार्ड आएगा ये सारे बच्चे का रैंक कार्ड आएगा। ऐसा नहीं कि जो नए रैंक है उसी का आएगा, नहीं, सारे बच्चे का फिर से रैंक कार्ड बन के आएगा। वो 22 तारीख को वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है, रैंक कार्ड, ठीक है। ये बात आप सुनेंगे। उसके बाद जो चॉइस फिलिंग का डेट होगा, रिजल्ट का डेट होगा, ये डेट अभी नहीं आया। वो जैसे ही डेट आएगा हम आपको उसमें यदि कुछ नियम में बदलाव होता है या फिर डेट आता है कब आता है वो सारा कुछ हम एक एक करके इससे आपको बताएंगे, ठीक है। आपको चैनल सब्सक्राइब कर रख लेना है ताकि आपको एक भी अपडेट मिस ना हो, ठीक है। पहला कंडीशन दिए कि आपको सब्सक्राइब कर रख लेना है ताकि एक भी कंडीशन आपसे मिस ना हो। उसके बाद अब मैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जिनको चॉइस फिलिंग फ्रेश तरीके से करना है या फिर मॉडिफिकेशन करना है। आप चॉइस फिलिंग वाला बात अभी एक बार ध्यान से सुनेंगे या फिर जो बच्चे फ्रेश तरीके से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। आप पूरा वीडियो को अभी सुनिएगा, हम आपको थोड़ा सा 2 मिनट समय और लेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे आप ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए जो बच्चे फ्रेश तरीके से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर जिनको चॉइस फिलिंग में मॉडिफिकेशन करना है, कुछ भी तरह का दिक्कत आपको, ठीक है, कोई भी तरह का कन्फ्यूजन है थर्ड राउंड में, आप हमसे एक छोटा सा पेड पर्सनल क्वेश्चन गाइडेंस चलता है ये आप ले सकते हैं, ठीक है। ये थर्ड राउंड एसटी राउंड 2 ही राउंड बचा है इसलिए मैं इसका प्राइस भी बिल्कुल ड्रॉप कर दिया हूँ। आप ध्यान से पहले सुनिए आपको फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी। पहला कि आपको हम प्रीफ्रेंस बना के देंगे, आप बिहार से हैं तो आपको बिहार का पूरा प्रीफ्रेंस हम आपको बना के दे देंगे कि कैसे आपको कॉलेज फिल करने हैं ताकि आपके रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपको मिल सके थर्ड राउंड में, ठीक है। उसके बाद आप थर्ड राउंड हो या फिर एसटी राउंड हो, जो आगे जो भी राउंड चलेगी सारे राउंड के बारे में कंप्लीट गाइडेंस आपको देंगे। डायरेक्टली हम आप हमसे कॉल पे मैसेज पे बात करेंगे, हम आपको नंबर प्रोवाइड करेंगे, आप डायरेक्टली हमसे बात करके सारा कन्फ्यूजन अपना क्लियर करेंगे। यदि देखिए आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप पैनिक होंगे, यूट्यूब पे सारा डाउट आपका क्लियर नहीं होगा। यदि आप पर्सनली से बात करेंगे आपका सारा डाउट क्लियर होगा। यदि आपके मन में डाउट है, यदि आप बात करते हैं तो आपको वो डाउट 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। यदि आप बात नहीं करते वो डाउट आपके मन में पैनिक बने रहेंगे और आप कहीं ना कहीं उसके वजह से कोई ना कोई गलती आप कर देंगे। वो गलती की वजह से आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्योंकि थर्ड राउंड के बाद कोई राउंड चलेगी भी तो आपको कहीं पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कोई तरह का मिस्टेक आपको नहीं करना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा सारा डाउट हम आप क्लियर करेंगे, आपको पूरा हार्ड कॉपी दिखा देंगे कौन सा डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, ताकि आपको किसी भी तरह का मिस्टेक थर्ड राउंड में ना हो, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ थर्ड राउंड के डॉक्यूमेंट में मिस्टेक मत कीजिएगा। यदि आप किसी भी तरह का मिस्टेक कर देते हैं तो आपको थर्ड राउंड के अलावा किसी भी राउंड पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा साथियों, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल डायरेक्ट कॉल मैसेज का फैसिलिटी आपको अवेलेबल रहेगा। आप कभी भी कॉल करके हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आपको होगा, ठीक है। और इन सब के प्राइस पहले 999 था लेकिन मैं इसका प्राइस बिल्कुल ड्रॉप करके ओनली 499 कर रहा हूँ, ठीक है। ओनली 499 में ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी। आप पेमेंट को मत देखिए, आप 499 में आपको ये सारे डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह का पैनिक ना होना पड़े। आप इन बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। आपको मैं प्रेफरेंस ऑर्डर भी बना के देंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके क्या कॉलेज फिल करना है क्या नहीं करना है, आपका कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। मैं स्ट्रेट राउंड तक लास्ट राउंड तक आपके साथ बना रहूँगा अभी से लेकर के, ठीक है। यदि आपको करना है तो अब आपको कैसे हमसे जुड़ना है, आप देखिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको सबसे पहले व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि भैया मुझे आपसे पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, पेड काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए भैया मुझे आपसे, आप हमें इस पर पहले मैसेज करेंगे, ठीक है। यदि मैसेज नहीं हो पाता है, आप रिप्लाई नहीं जाता है तुरंत, तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यदि आप मेल करना चाहते हैं इस पर मेल कर दीजिएगा कि भैया मुझे आपसे काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस वहाँ पर समझा दूँगा कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में ही रखते हैं। ध्यान रखिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आगे आने वाली सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। और ध्यान रखिए अभी हम कॉमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ सारा इंपॉर्टेंट PDF भी आपको मिलेगा। और एक बात और बता रहे हैं कि आपको एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस भी मिल जाएगा, ठीक है। पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, उसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन A to Z सारा PDF आपको डायरेक्टली आपके फ़ोन पे मिलता रहेगा ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यदि आप पेड में जुड़ते हैं तो आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।